नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक तरफ है ऊर्जा, जिसकी हम सबको ज़रूरत है, और दूसरी तरफ है हमारा पर्यावरण, जिसकी सेहत लगातार बिगड़ रही है। इन दोनों के बीच का जो संघर्ष है ना, वही है हमारी आज की पड़ताल का केंद्र। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारी गाड़ियां, हमारे घर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, सोचिए सब कुछ तो एनर्जी पर ही टिका है। लेकिन इस आराम और सुविधा की असली कीमत क्या है? क्या हम कभी इस बारे में सोचते हैं? देखिए, इस पूरी कहानी के ना दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ है वो पारंपरिक ऊर्जा, जिस पर हम सदियों से मतलब बहुत लंबे समय से निर्भर हैं, और दूसरी तरफ हैं वो नए साफ सुथरे ऑप्शंस जो हमारे भविष्य के लिए एक उम्मीद की तरह हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी कहानी का एक निचोड़ है। एक तरफ है पारंपरिक ईंधन, मतलब जो सीमित है, लिमिटेड है और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। और दूसरी तरफ देखिए सूरज, हवा जैसे स्रोत जो कभी खत्म नहीं होंगे और हमारे प्लैनेट के लिए कहीं ज्यादा बेहतर है। फर्क बिल्कुल साफ है। तो सवाल उठता है कि ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आखिर है क्या? अच्छा, इसको ऐसे समझिए, जैसे धरती के अंदर दबा कोई बहुत पुराना खजाना हो, जिसे बनने में लाखों करोड़ों साल लगें। कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब उसी खजाने का हिस्सा हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि हम इस खजाने को बड़ी तेजी से, बहुत ही तेजी से खर्च करते जा रहे हैं, और एक बार ये खत्म हो गया तो बस हो गया, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और फिर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, यानी रिन्यूएबल एनर्जी की। ये वो एनर्जी है जो ऐसे स्रोतों से आती है जो आप कह सकते हैं कभी खत्म ही नहीं होंगे। भाई, सूरज तो हर दिन निकलेगा, हवा भी चलती ही रहेगी, पानी भी बहता रहेगा, और शायद यही वो रास्ता है जो हमारे प्लैनेट को आने वाले कल के लिए बचा सकता है। ठीक है, तो अब हम दोनों तरह की एनर्जी के बारे में जान गए हैं। तो अब बात करते हैं उस कीमत की जो हम पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर रहने के लिए चुका रहे हैं। इसका सबसे सीधा और खतरनाक नतीजा है प्रदूषण। अब देखिए, जब हम प्रदूषण कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक चीज से नहीं है। ये कई तरह का हो सकता है। हवा का प्रदूषण, पानी का, मिट्टी का, सब कुछ। और हाँ, ये प्राकृतिक भी होता है, जैसे ज्वालामुखी के फटने से। लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी चिंता है, वो है इंसानों द्वारा फैलाया गया प्रदूषण। जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स को जलाने का सबसे डरावना और साफ साफ दिखने वाला असर है स्मॉग। ये कोई मामूली धुंध नहीं है, ये तो धुएं और कोहरे का एक जहरीला कॉकटेल है जो सीधा हमारे फेफड़ों में जाता है। बड़े बड़े शहरों के ऊपर अक्सर एक भूरे रंग की मोटी चादर सी दिखती है ना, बस वही है स्मॉग, जो हमें हर पल याद दिलाता है कि हमारी हवा कितनी खराब हो चुकी है। और बात सिर्फ स्मॉग पे खत्म नहीं होती। एक और बड़ा खतरा है एसिड रेन, जिसे हम अम्ल वर्षा भी कहते हैं। जरा सोचिए, जब फैक्ट्रीज में या गाड़ियों में कोयला और पेट्रोल जलता है तो उससे निकलने वाली खतरनाक गैसेस ऊपर हवा में जाकर बारिश के पानी को सचमुच में तेजाब बना देती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये आखिर होता कैसे है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये प्रोसेस काफी सिंपल है। सबसे पहले फैक्ट्रीज और गाड़ियों से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं। फिर ये गैसें हवा में ऊपर उठकर पानी और ऑक्सीजन के साथ मिल जाती हैं और बन जाता है एसिड। और फिर यही एसिड बारिश, बर्फ या कोहरे के साथ वापस धरती पर आ गिरता है। ये बिल्कुल एक छुपे हुए दुश्मन की तरह है, जो ऊपर आसमान में बनता है और नीचे आकर तबाही मचाता है। और इसका असर वो सच में बहुत विनाशकारी होता है। ये कोई नॉर्मल बारिश नहीं है, ये एक ऐसा एसिड है जो संगमरमर से बनी हमारी ऐतिहासिक इमारतों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। ये जंगलों को बीमार कर सकता है, उनकी मिट्टी को खराब कर सकता है, और तो और ये झीलों और नदियों के पानी को इतना जहरीला बना देता है कि उसमें मछलियां और दूसरे जीव जिंदा ही नहीं रह पाते। तभी तो इसे लेक किलर यानी झीलों का हत्यारा जैसा डरावना नाम दिया गया है। पर अच्छी बात यह है कि हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन भी होता है। तो अब हम बात करेंगे सल्यूशन की, और यहाँ हम भारत को एक बहुत ही मजबूत केस स्टडी की तरह देखेंगे, जो साफ सुथरी एनर्जी की तरफ बहुत बड़े और ज़रूरी कदम उठा रहा है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत बड़ा बदलाव। भारत, जो हमेशा से अपनी एनर्जी की ज़रूरतों के लिए कोयले पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहा है, अब वो सूरज की ताकत को अपना रहा है। सोलर एनर्जी अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रह गई है, बल्कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का एक मेन पिलर बनती जा रही है। और इस बदलाव का स्केल कितना बड़ा है, ये समझने के लिए जरा इस नंबर को देखिए, 100 गीगावाट्स।
ये भारत सरकार ने साल 2022 तक के लिए एक बहुत बड़ा, एक महत्वाकांक्षी टारगेट सेट किया था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये क्लीन एनर्जी को लेकर भारत के मजबूत इरादे को दिखाता है। और ये सिर्फ कागज पर लिखे हुए लक्ष्य नहीं है, ये जमीन पर हकीकत बन रहे हैं। आप देखिए, राजस्थान के बड़े बड़े रेगिस्तानों से लेकर गुजरात और कर्नाटक तक ये राज्य इस सोलर रेवोल्यूशन को लीड कर रहे हैं। ये जो आंकड़े हैं, ये हमें साफ साफ बताते हैं कि असली बदलाव कहाँ और किस तेजी से हो रहा है। और अगर एक असल जीता जागता और प्रेरणा देने वाला एग्जाम्पल देखना हो तो केरला का कोचीन एयरपोर्ट सबसे बेस्ट है। सोचिए जरा, दुनिया का पहला एयरपोर्ट जो पूरी तरह से 100% सोलर एनर्जी पर चलता है। ये एक जिंदा सबूत है इस बात का कि अगर इरादा पक्का हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और देखिए, भारत की सोच सिर्फ अपनी सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, ये ग्लोबल है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA के जरिए भारत दुनिया भर के देशों को एक साथ ला रहा है ताकि सब मिलकर सोलर एनर्जी को अपनाएं। और ISA के जो लक्ष्य हैं वो भी बहुत बड़े हैं। 2030 तक सोलर एनर्जी में $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट लाना, 1000 गीगावाट से ज़्यादा की सोलर कैपेसिटी तैयार करना, और सबसे ज़रूरी बात, सोलर टेक्नोलॉजी को सस्ता और हर किसी की पहुंच में लाना। और जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर भी भारत के गुरुग्राम में ही है, जो इस ग्लोबल मिशन में भारत की लीडरशिप को और भी मजबूत करता है। तो हमने प्रॉब्लम को समझा और सोल्यूशन की तरफ बढ़ते कदमों को भी देखा, पर सवाल ये है कि यहाँ से आगे का रास्ता कैसा है, भविष्य कैसा दिखता है। तो हम इस चर्चा को एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर छोड़ते हैं। हम सही रास्ते पर तो हैं, लेकिन रेस समय के खिलाफ है। दुनिया भर में क्लीन एनर्जी की तरफ ये जो बदलाव आ रहा है, क्या इसकी रफ्तार इतनी तेज़ है कि हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएं? क्या हम क्लाइमेट चेंज के सबसे बुरे असर से बच पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबके आने वाले कदमों में छिपा है।